हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 78, विषय विज्ञान, कक्षा 10 हमारे लिए 31 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम आपका जो चैप्टर है हमारा पर्यावरण, उसको कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारी गतिविधियाँ होती हैं, जो चीज़ें हम करते रहते हैं, वो पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो देखो जो पर्यावरण है, हम पर्यावरण का अभिन्न अंग है। तो पर्यावरण में जो भी परिवर्तित है वो हमें प्रभावित करते हैं, और जो हमारी गतिविधियां हैं वो हमारे आसपास के वातावरण को बदल देती हैं। ठीक है, तो दोनों मतलब अगर हम कुछ भी बदलाव कर रहे हैं तो पर्यावरण में बदलाव होगा, पर्यावरण कुछ बदलाव कर रहा है तो वो हमें भी प्रभावित करेगा। राइट, तो जो मानव गतिविधियां हैं उससे प्रदूषण, ठीक है, वनों की कटाई आदि होती है। तो मुख्य जो पर्यावरण समस्याएं हैं वो क्या है, दो हैं। एक तो ओजोन परत का क्षरण और एक अपशिष्ट निपटान। तो इसमें से आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा ओजोन परत का क्षरण। ठीक है, अपशिष्ट निपटान हम नेक्स्ट वर्कशीट में करेंगे। सो ओजोन परत है क्या, देखो जो ओजोन परत है वो पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत है, मतलब सुरक्षा करती है पृथ्वी की। कैसे, जो सूर्य से जो प्रकाश है उसके अधिकांश हानिकारक यूवी विकिरणों को, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, कुछ रेज होती हैं जो बहुत हानिकारक होती हैं, यूवी रेज होती है, पैराबैंगनी विकिरण होती हैं, उनको क्या करती है, अवशोषित करती है, उनको सोख लेती है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या करती है, जो जीवित प्राणी है उनकी त्वचा को कैंसर जैसी स्वास्थ्य खतरे से वो बचाती है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट अगर वो हमारी जो सूरज की रोशनी डायरेक्ट अगर हमारे ऊपर लगती है तो हमें बहुत सारी जो त्वचा की जो बीमारियां हैं वो हो सकती हैं, बाकी बीमारियां भी हो सकती हैं। ठीक है, वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। तो वो क्या करती है, अपने अंदर सोख लेती है एक तरीके से। ठीक है, जिससे कि हम बच जाते हैं। उसके बाद ओजोन परत वायुमंडल के उच्च स्तर समताप मंडल पर मौजूद होती है। ठीक है, तो ओजोन लेयर आपको पता है कि जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वायुमंडल है, उसमें बहुत सारे स्तर आपके होते हैं। तो उसमें कौन से स्तर पर है ये, सबसे जो ऊंचा होता है समताप मंडल, उसके अंदर ये मौजूद होती है। ठीक है ना, सबसे ऊंचा नहीं होता वैसे। ठीक है, अब आती है बात ओजोन परत का निर्माण, जो बनती कैसी है ओजोन ये और ओजोन परत। तो देखो जो ओजोन अणु है ना, ओजोन अणु क्या है, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना है, O3। ठीक है, तो उच्च ऊर्जा जो यूवी है वो विकिरण O3 अणु को मुक्त ऑक्सीजन परमाणुओं में तोड़ता है। क्लियर है। सो यहाँ पे मतलब क्या होता है, जो ऑक्सीजन है, तो जो यूवी किरणें जब इस पर पड़ती है तो ये इसको अलग अलग ऑक्सीजन परमाणु में तोड़ता है। फिर उसके बाद जो ये ऑक्सीजन परमाणु एक अकेला है जो ये, तो ये ऑक्सीजन परमाणु क्या करेगा, ऑक्सीजन अणु के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन अणु के साथ ये ऑक्सीजन परमाणु मिलकर क्या बनाता है, ओजोन बनाता है। 2 और 3, तो 3 ओजोन लेयर, तो 3 मॉलिक्यूल वाला जो होता है ये आपका क्या होता है, ओजोन होता है। ठीक है ना, 3 अणु परमाणु से मिलकर बना होता है। क्लियर। तो जो ये ओजोन परत है इसका क्षरण और ये कैसे वो होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। तो देखो जो CFC जैसे संश्लेषित रसायन है उनका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर और AC में किया जाता है, ओजोन परत के क्षय का कारण बनता है। ठीक है, इस वजह से जो ओजोन परत है वो ऐसे खत्म, उसको इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो जो संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम है UNEP ने सभी देशों द्वारा 1986 के स्तर क्योटो प्रोटोकॉल पर CFC उत्पादन को फ्रीज करने के लिए एक समझौता करने में फैसला प्राप्त किया। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ये एक संघ है जो क्या करता है कि मतलब बहुत ज़्यादा ये पर्यावरण को प्रभाव पड़ रहा है, तो जो गैसेज हैं जो इस चीज़ का प्रभाव डाल रही हैं, CFC वगैरह है, कितना ज़्यादा मैक्सिमम उसका प्रयोग हम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें ये हमें बताता है। ठीक है ना, तो ये उसका जितने भी मतलब सारी कंट्रीज इसको फॉलो करती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, फ्रिज करने के लिए एक समझौता, ठीक है, एक समझौता तैयार करता है, एक तरीके से एफिडेविट या एग्रीमेंट आप बोल सकते हो, करता है। ठीक है, तो आप सभी जितनी भी निर्माता कंपनियां, उनके लिए दुनिया भर में CFC मुक्त रेवोल्यूशन बनाना अनिवार्य है। ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर पे चलते हैं हमारी। तो आज की वर्कशीट में आपको ये 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं। चारों प्रश्नों का उत्तर एक बार हम कर लेते हैं फटाफट से। पहला प्रश्न है आपका, ओजोन परत द्वारा अवशोषित विकिरण का नाम बताइए। तो ओजोन द्वारा है वो कौन से विकिरण को अवशोषित कर लेती है, अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो होते हैं यूवी पैराबैंगनी विकिरणों को। ठीक है ना, विकिरण लिख सकते हैं, विकिरणों। ओजोन परत क्या है, द्वारा अवशोषित विकिरण का नाम आपको बताना, तो यूवी विकिरण, पैराबैंगनी विकिरण हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल में ओजोन अणु कैसे बनता है। ओजोन परत का निर्माण देखो, ओजोन अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, O3। तो उच्च ऊर्जा यूवी विकिरण क्या होता है, O2 जो अणु है उसको मुक्त ऑक्सीजन परमाणुओं में तोड़ देता है। तो जो ऑक्सीजन O2 था वो O और O अलग अलग मुक्त परमाणुओं में टूट जाता है। तो जो ये O है ना, ये क्या करता है, O2
ये क्या करता है, ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु के साथ मिलकर ओजोन बनाते हैं। तो जो ये परमाणु है ये क्या करेगा, जो ये परमाणु है ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनेगा, O3, और 3 अणु वाला परमाणु बनता है, ठीक है ना। ये क्या होगा, ओजोन। क्लियर। सो ये है वायुमंडल में ओजोन कैसे बनता है, इस तरीके से, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो देखो, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। क्लियर। तो मतलब जितना भी क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ये देखने के लिए जैसे CFC वगैरह है कि कौन कितना प्रयोग कर रहा है, किस वजह से जो पर्यावरण है उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो उस चीज़ों पे ये क्या करता है, उन चीज़ों पे रोक लगाता है, कम से कम बनाने की जो संधि है वो बनाता है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। चौथा प्रश्न है, ओजोन क्या है, क्या होगा अगर वायुमंडल में ओजोन परत पूरी तरह से गायब हो जाएगी। सबसे पहले ओजोन क्या है, देखो जो ओजोन है ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। इसका एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसका अणु सूत्र क्या है, O2 है। O3 आएगा, एक मिनट इसको ठीक करो, ठीक है। इसका सूत्र क्या है, O3 है। यह ऑक्सीजन के 3 अणुओं की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विक्रिया द्वारा बनती है, ठीक है। जो यूवी रेज होती है ना, इसमें स्पेस दो यूवी रेज में, एक मिनट। अब देखो, तो जो सूर्य की प्रकाश है उससे जो यूवी रेज होती है उनकी उपस्थिति में क्या करता है, अभिक्रिया करके ओजोन बनता है, ठीक है। तो मान लीजिए वायुमंडल में से पूरी तरह गायब हो जाता है तो क्या होता है, तो देखो यदि वायुमंडल में ओजोन परत पूरी तरह से गायब हो जाता है तो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी जो विकिरण है वो पृथ्वी की सतह पर प्रवेश कर जाएंगी, और जो मनुष्य हैं, जानवर हैं, उनमें त्वचा कैंसर या फिर बहुत सारी बीमारियों का कारण बन सकती है और पौधों को भी नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। तो इसलिए अगर ये गायब हो जाती है तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये हो गया प्रश्न नंबर 4। तो ये 4 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में आपको गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।